समय और कार्य का हम लोग प्रथम न्यूमेरिकल आज हम लोग सॉल्व करते हैं। आज का जो डेट है यहाँ पर तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ए एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए जो है एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। अब बी उसी काम को जो है 20 दिन में पूरा कर देता है। तो एक साथ मिलकर दोनों इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी अगर एक कोई काम हम मान लेते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा काम हो, ऐसी संख्या यहाँ पर हम मानेंगे कि जो दोनों से यहाँ पर ये कट जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 15 और यहाँ पर 20, मतलब यहाँ पर इनका जो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये 60 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर 60 काम हम मान सकते हैं। तो 60 काम 15 दिन के हिसाब से एक दिन में कितना काम करेगा। जैसे कि अगर बात समझा जाए कि अगर 15 दिन में काम 60 कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो वही उसका शक्ति हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर एक दिन का काम निकालने के लिए 60 में 15 से भाग दे देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है तो बी उसी प्रकार कितना दिन काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप बोलेंगे कि 60 में 20 से भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा 3। यानी ए और बी दोनों मिल कर के कितना एक दिन में काम करेंगे तो आप कहेंगे 7। अब ध्यान से समझिएगा, ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 60 काम करते हैं। तो अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख दीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 60 काम एक दिन में हो रहा है तो 60 काम कितना दिन में होगा। तो आप करेंगे क्या, 60 का एक में गुणा कर देंगे बट्टे में 7। तो आप वैसे भी आपको पता होनी चाहिए कि इस संख्या का हमें इससे भाग ही देना है। तो आप यहाँ पर इससे गुणा करके जब इससे भाग दे देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8 राइट 4/7 डे। आपका ये आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको ये भाग देने आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 60/56, आंसर आ जाएगा 4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे इधर आ जाएगा 7। इसका मतलब इतना दिन लगेगा। चलिए हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल समझते हैं। ए इसी काम को मान लीजिए अगर कोई काम है, ए जो है 10 दिन में पूरा करता है, बी जो है उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम एक ऐसी संख्या मान लेंगे यहाँ पर जो तीनों से कट जाए। इसका मतलब ये तीनों कट जाएंगे 60 से, जैसे कि ऊपर मैं बताया हूँ। तो अगर 10 दिन में काम 60 करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलेंगे 6 काम। जैसे कि अगर वो एक दिन में 6 काम करता है तभी तो 10 दिन में उसका 60 काम पूरा होगा। तो आप आराम से समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका दिन है, ये 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में 6 काम। तो 10 दिन में 60 काम मतलब 12 दिन में ये बी कर रहा है 60 काम, तो एक दिन में 5 काम। अगर सी जो है 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में, तब बोलेंगे 4 काम, इस चीज़ में भाग दे देंगे। यानी ये सभी जो है इसका ए का पावर है, ये बी का पावर है, एफिशिएंसी है, या इसका सी का है, मतलब एक दिन में काम करने की क्षमता है। तो कहना ये चाह रहा है कि तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 15 काम। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि एक दिन में जो है आपका ये ए बी सी, मतलब एक दिन में ये सब 15 काम कर रहे हैं। इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लिखिए कि 15 काम मतलब 15 वर्क एक दिन में हो रहा है। तो हमको 60 वर्क कितना दिन में ख़त्म होगा, क्योंकि हमारा टोटल वर्क तो 60 ही है। तो 60 वर्क कितना दिन में होगा, तो यहाँ पर 60 बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 15।
इसको आप काट देंगे तो आपका हो जाएगा 4 दिन में। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पर मिल जाता है। तो ये उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ जाओगे। अब हम लोग क्वेश्चन धीरे धीरे अब हम लोग हार्ड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दे रखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, ए एक काम को 24 दिन में, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे पूरे काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब यहाँ पर ए, बी और ये सी, ये तीनों मिलकर के 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो हमको सी कितना दिन में काम पूरा करेगा हमको ये ज्ञात करना है। मान लीजिए यहाँ पर इन तीनों को काम करने के लिए यहाँ पर टोटली जो है इन ऐसी हमको संख्या निकालना है कि जो इन तीनों से कट जाए। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि एलसीएम एक ऐसा सिस्टम है कि हम ये काम कर सकते हैं। 24, 30, 12। तो आपको मैं छोटी सी बात बता दूं, हाईएस्ट जो होती है आप जल्दी से करके निकाल दें यहाँ पर 6 के करके, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए मुझे 6 का, लेकिन हम जल्दी से करना चाह रहे हैं कि कितना ऐसे मालूम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आप यहाँ पर 4, 5, 2। अब यहाँ पर रखिए 2 का कर देंगे 2, 5, 1। 2 का कर दीजिए 1, 5, 1। अब यहाँ रखिएगा 5। इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10। इसका मतलब 12 में 10 से गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा। यानी 120 एक ऐसी संख्या है कि जो तीनों से कट जाएगा। तो जब हम यहाँ से 24 का निकालेंगे तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तीनों का गुणा करने पर 24 हो जा रहा है ना, यानी 5 शेष बच रहा है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 30 है ना, तो यहाँ पर देखिए 5 छक्का 30 तो 4 बच जा रहा है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 है तो 6 गुना 12 यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ये तीनों मिलकर के यहाँ पर जो दे रखा हुआ है 12 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 12 का है ये ए बी सी का एफिशिएंसी जो यहाँ पर दे रखा है ए बी और ये सी का दे रखा है 10, और ए का एफिशिएंसी 5 और बी का एफिशिएंसी यहाँ पर दे रखा है 4। ए का एफिशिएंसी यहाँ पर 5 और बी का एफिशिएंसी यहाँ पर दे रखा है 4। हमको सी का पता लगाना है एफिशिएंसी। तो आप यहाँ से सी बराबर में निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ दो 9, इधर जाएगा घट जाएगा तो 10 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 1। यानी सी का एफिशिएंसी 1 हो गया। अगर सी का एफिशिएंसी 1 है मतलब एक दिन में सी एक ही काम करेगा तो 120 दिन में ना 120 काम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सी कितना दिन में समाप्त करेगा 120 बटे में एफिशिएंसी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 120 दिन में काम इसको कंप्लीट करेगा। यही आपका आंसर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसी से आगे हम हार्ड क्वेश्चन हम अच्छे से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि ए और बी एक काम को 8 दिन में और बी और सी एक काम को 12 दिन में, उसी काम को है 12 दिन में, और ए और सी 8 दिन में पूरा करते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। आप लोग इस न्यूमेरिकल को आप लोग बहुत बार लगाए होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं साथ में। जैसे कि यहाँ पर दे रखा हुआ है कि ए और ये बी, यहाँ पर जैसे कहा ए और बी एक काम को 8 दिन में, इसका मतलब हम इसे 8 दिन में पूरा कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए कहा बी और सी 12 दिन में, इसका मतलब बी और ये सी कितने दिन में हो रहा है 12 दिन में। और फिर क्या कह रहा है कि ए और सी, मतलब यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है 8 दिन में, यानी ए और सी कितना दिन में कह रहा है 8 दिन में।
तो फिर हम इतना एक ऐसी काम मानूंगा जो तीनों संख्या से कम्प्लीटली कट गया। इसका मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं 24 24 दिन में। तो अगर 24 काम को 8 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम होगा? 3 काम होगा। भाई अगर एक दिन में 3 काम होगा तभी तो 8 दिन में 24 काम होगा। तो अगर देखिएगा 12 दिन में अगर 24 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? तो आप बोलोगे 2 काम होगा। कैसे पता? 24 में 12 से भाग दे देना। अगर कोई काम 8 दिन में 24 हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? बोलोगे 3 काम हो रहा है। तो बाबू इसका मतलब देखिएगा इफिशियंसी यहाँ पर दे रखा है कि ए बी का इफिशियंसी यहाँ पर 3 है और बी सी का इफिशियंसी यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर देखिएगा ए सी का इफिशियंसी यहाँ पर ये 3 है। यानी अगर इफिशियंसी मतलब देखिए ए यहाँ पर 2 बार है तो 2A लिख सकता हूँ और यहाँ पर देखिए 2B भी लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 बार है, क्योंकि इफिशियंसी सबको जोड़ रहे हैं ना। तो 6 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार 2C यूज हो जाएगा। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ पर हो जाएगा 8 काम, मतलब 8 इफिशियंसी। तो यहाँ से इसको उधर कर देंगे तो भाग हो जाएगा। इसका मतलब A प्लस B प्लस C इक्वल टू में 8 बाई में 2 तो कैंसिल हो जाएगा 4। यानी अब देखिए सिंगल सिंगल मतलब ए बी सी का इफिशियंसी 4 है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए और ये बी और ये सी मिल करके एक दिन में, कितना दिन में? एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। अब ऐसे समझिए कि 4 काम मतलब 4 वर्क एक दिन में हो रहा है तो 24 वर्क कितना दिन में होगा? तो 24 वर्क कितना दिन में होगा? तो 24 बट्टे में 4 तो कट जाएगा, कितना दिन में हो जाएगा? 6 दिन में। यानी ए बी सी जो है 6 दिन में उस काम को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा आंसर है। ए तथा बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी सी उसी काम को 15 दिन में। इसका मतलब बी और सी उसी काम को 15 दिन में। सी और ए दोनों मिलकर 20 दिन में। सी और ए 20 दिन में। तो सी अकेला कितने दिन में कर सकता है? तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमको एक काम ऐसा मान लें कि जो तीनों से ये काम कट गया है। तो अभी हमको याद आया कि हम पिछले बार हम न्यूमेरिकल लगाए हैं तो कुछ डिजिट अंक यही था, तो हम 60 यहाँ पर मतलब 60 माने हुए थे, तो 60 वर्क मान करके हम चालू करते हैं। तो अगर 12 दिन में वो काम अगर 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 12 पचे 60 यानी 5 काम करेगा। अगर 15 दिन में अगर डबल 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम। अरे हाँ या ना? तो अगर ये सबको ऐड कर देता हूँ तो आपको ये ऐड होगा। ये आपको ऐड करने के बाद 2A 2B 2C का पूरे का इफिशियंसी ऐड करने के बाद 9 10 11 12, इसका मतलब 12 इफिशियंसी यहाँ पर ये आ जाता है। तो हम यहाँ पर ये 2 कॉमन लेकर के कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी कॉमन करके यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर काट दूंगा तो 7 6 आ जाएगा। इसका मतलब ए बी और सी का इफिशियंसी 6 है। अगर तीनों मिल करके इस काम को करें तो 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि सी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो सवाल ये है कि सी का इफिशियंसी निकालने के लिए हमको ए और बी का इफिशियंसी क्या करना होगा? घटाना होगा। तो ए और बी का इफिशियंसी कितना है बाबू लोग? यहाँ पर देखिए ए और बी का इफिशियंसी 5 है। तो ए बी का इफिशियंसी यहाँ पर 5 लिख दीजिए और वहाँ पर सी बराबर में 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सी का निकालने के लिए 6 में से आप 5 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये बात तय हो गया कि एक दिन में एक काम तो 60 ही दिन में 60 काम कर सकता है। तो इसका मतलब सी का जो काम है वो 60 दिन में इसे ख़त्म कर पाएगा, क्योंकि ये सी का जो इफिशियंसी है वो 1 है, काम करने की क्षमता 1 है। जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक दिन में जो सी है वो एक ही वर्क करेगा। तो इसका हम अपोजिट में लिख देते हैं कि एक वर्क एक दिन में तो 60 वर्क कितना काम करेगा? तब बोलोगे 60 दिन में। यानी यही हमारा सी का आंसर हो जाएगा। तो सी हमारा अकेले उस काम को
60 दिन में पूरा कर देगा। यहाँ पर कह रहा कि ए एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, अभी उसी काम को करने में 16 दिन लेता है। इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा ए और यहाँ पर है बी। अगर ए जो है किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। तो यानी इसे इसका देखा जाए तो इसका अगर 8 से कट जाएगा तो 8 का नाम 8 और 8 दूना में 16। यानी ए अगर नॉर्मल में देखा जाए तो ए किसी काम को एक ही दिन में पूरा कर दे रहा है, तो बी उसी काम को 2 दिन में पूरा कर रहा है। तो यानी इसकी क्षमता कम है, यानी इसकी क्षमता क्या है? कम है। तभी तो यानी क्षमता क्या है? कम है, तभी तो ज़्यादा समय ले रहा है काम करने में, और इसकी क्षमता क्या है? ज़्यादा है। तो ये हम कह सकते हैं कि क्षमता इसका ज़्यादा है, तो क्षमता ज़्यादा इसका है, इसका ज़्यादा है तो इसका कम है। तो कहाँ से हम अनुपात ढूँढने जाएँ? तो कुछ न करिए, इसको आप इधर यहाँ लिख दीजिए, ज़्यादा हो जाएगा, इसका यहाँ पर लिख दीजिए, इसका कम हो जाएगा। तो बस, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य जो करने का जो समय होता है, वो जो समय होता है, तो समय का अपोजिट होता है। मतलब अगर यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा तो इसका क्षमता कम है, तो यानी समय अगर ज़्यादा लग रहा है तो क्षमता कम हो गया, और समय अगर यहाँ पर कम है तो क्षमता यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्षमता हो जाएगा। तो आप यहाँ से इस बात को आराम से समझ सकते हैं, कुछ भी ऐसा खास नहीं है। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो जब आप इसमें थोड़ी-सी समझदारी लगाएँगे, तो आपको जो न्यूमेरिकल जो आगे का आएगा, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको एक छोटी-सी बात बता दूँ, इसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि जो बहुत बारीकी से मतलब कि वो विस्तार से समझाया जा सके। इसमें थोड़ा-सा आपको माइंड से स्वस्थ रहना है, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, हम आगे की तरफ समझते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है। अगर बात किया जाए ए है और ये बी है, यहाँ पर बी से लगा है, इसका मतलब जहाँ से कह देगा वहाँ पहले 1 करना। इसका मतलब इसका 3 गुना है, तो इसका मतलब बी की क्या है? क्षमता है, ये 3 गुना है। ठीक है ना? ये क्षमता हो गया। तो जब ये क्षमता हो गया तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो समय लगेगा कार्य करने में, ये इसका अपोजिट लगेगा, यानी ये जल्दी काम कर देगा, इसकी क्षमता फास्ट है, इसकी क्षमता कम है। यानी ये ज़्यादा समय लेगा, तो ज़्यादा समय मतलब ये 3 वाला यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिएगा, ए किसी काम को 1 ही घंटा में कर देगा, अब बी उसी काम को 3 घंटे में करेगा, ऐसे समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर आगे क्या दे रखा है कि ए काम को करने में 20 दिन लेता है। यानी अब देखिएगा, यानी यहाँ पर जो 1 लिखा है, 1 की जगह पर मान लीजिए आप 20 दिन। यानी 1 से 20 कैसे आया है? आप इसमें 20 का गुणा करेंगे। तो अनुपात बैलेंस रखने के लिए यहाँ भी 20 का गुणा करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? 60 दिन। तो वैसे ही इसका आंसर आ गया कि बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी का आंसर कितना दिन आ जाएगा? 60 दिन में समाप्त करेगा, यही इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। यानी यहाँ पर जब हम अनुपात को बैलेंस रखने के लिए जब हम यहाँ पर 20 का गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ भी 20 का गुणा करेंगे तो ये आपका 60 आ गया। तो वहीं अगर ये 20 दिन में पूरा कर रहा है ए, तो 60 उसी बी जो है इसी दिन में इसी को 60 दिन में पूरा करेगा, क्योंकि इसकी क्षमता क्या है? कम है, और इसकी क्षमता क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। ए काम मतलब ए की कार्य क्षमता यहाँ पर बी से 3 गुना है। यानी यहाँ पर देखेंगे ए है और ये आपका बी है। यानी बी से इसका मतलब एक मान लीजिए, इसका पीछे 3 मान लीजिए, इसका 3 गुना हो जाएगा। इसलिए वह काम को कौन मतलब ए की कार्य क्षमता कह रहा है ना, यानी ए की कार्य क्षमता यानी ए की बात कह रहा है। इसका मतलब वह इंसान कौन है? वह आपका ए ही है। ठीक है ना? तो वह ए जो है पूरा करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। तो बाबू ये अगर इसकी 60 दिन कम लेता है, तो दिन की अपेक्षा अगर चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर ये आपका एफिशिएंसी है, तो ये आपका टाइम लगेगा। ठीक है ना? एफिशिएंसी अगर कम रहेगा, करने की क्षमता अगर कम रहेगी, तो समय ज़्यादा लगेगा, तो वो ज़्यादा कहाँ से आएगा? यहाँ से आ जाएगा। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा तो काम करने की क्षमता कम लगेगा, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा।
तो इसका मतलब टाइम जो है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर टाइम 1 है। तो ये कितना कम है? आप बोलोगे बाबू 2 कम है। तो ये 2 कम है तो क्वेश्चन में दिया है 60 दिन कम लेता है। तो यानी यहाँ पर ये 2 कम कह रहा है तो 2 की जगह पर हम मान लेंगे 60 दिन। ठीक है ना? अगर ये कह रहा है 2 60 दिन है तो 1 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 60/2 कट करके आ जाएगा 30 दिन। यानी एक देखिए टाइम की बात हो रही है ना, यहाँ यहाँ टाइम जो लिखा हुआ है इसका मतलब ए और ये बी। यानी ए का जो कार्य करने की क्षमता जो यहाँ पर ये 1 है, तो इसी प्रकार 1 का आंसर कितना आ गया? यहाँ पर 30 आ गया। तो यहाँ पर देखिए टाइम यहाँ पर 3 दिया है, तो इसमें 30 का गुणा हुआ तब नहीं आया है ये। इसका मतलब यहाँ पर जब 30 का गुणा तब 30 आया है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 30 का गुणा ही कर देंगे। तब यहाँ पर हमारा ये 90 दिन यहाँ पर ये आ जाएगा। तो बाबू उसी काम को जो बी है वो 90 दिन में करेगा और ए जो है आपका 30 दिन करेगा, और इन दोनों का जो कम समय लग रहा है वो 60 दिन जो लग रहा है, जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है। तो यही आपका हमारा अलग अलग आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। इसका मतलब ये बात तय हो गई कि ए और यहाँ पर बी, ए की कार्य क्षमता जो है बी से दोगुनी है। यानी बी से है ना, तो ए को बी को 1 मान लीजिए, इसका मतलब यहाँ पर 2 कर लीजिए। तो ये आपका एफिशिएंसी है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर जो समय है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका समय लगेगा, जो आपका समय लगेगा, अब यहाँ बोलेंगे 2 नहीं, यहाँ बोलेंगे सॉरी 1 और यहाँ बोलेंगे आप 2। तो जो समय लग रहा है यहाँ पर टोटल 3 दिन। यानी अगर 3 दिन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, इसलिए वह एक साथ काम करने में 20 दिन कम लेता है, सॉरी वह एक काम करने में 20 से 30 दिन कम लेता है। तो आपको ये डायग्राम नहीं यहाँ पर बनाना है, थोड़ी सी अलग टाइप की है। ए और ये बी, एफिशिएंसी इसका 1 है तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, जो कि पहले हम समझा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये एफिशिएंसी है और यहाँ पर लगा टाइम है। तो कितना कम ले रहा है? 1 यहाँ पर कह रहा है 30 दिन। तो यहाँ पर ये भी कितना समय लेगा? 30 दिन लेगा। तो ये कितना समय लेगा? इसका 2 30 से गुणा करेंगे तो आपका 60 दिन लगेगा। यानी बी किसी काम को कितना दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा, और ए उसी काम को कितना दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। तो अब हम आते हैं उस पॉइंट पर। तो देखेंगे यहाँ पर कि अगर ए है कुछ काम को कर रहा है 30 दिन में, और बी जो है उसी काम को कर रहा है 60 दिन में। तो अगर हमारा वो काम मान लीजिए 60 ही है, ठीक है, तो दोनों मिल करके कर रहे हैं ना। इसका मतलब अगर दोनों मिल के करेंगे, कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए वो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका एफिशिएंसी तो पहले है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये दोनों एक साथ करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है तो 60 काम कितना दिन में हो जाएगा? क्या मतलब 60 3 से भाग दे देंगे तो 20 दिन में पूरा कर देंगे। यानी ए और बी दोनों मिल करके इस काम को 20 दिन में क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। ये आपका आंसर है। तो यानी हमने यहाँ पर जो तरीका निकाला है, ये जो देखा है कि यहाँ पर हमको ये पता चल गया है कि इस काम को 30 दिन में कर रहा है, वो इस काम को 60 दिन में कर रहा है। तो फिर हम वही नियम लगा दिए हैं कि दोनों एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे, जो हमने पढ़ चुका है। तो यहाँ पर हम इसके सॉल्व कैसे कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला न्यूमेरिकल को देखते हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल मैंने अंकों में मैंने इसे करके सॉल्व कर चुका हूँ। तो आप यहाँ पर थोड़ा एक्स वाई के पदों में देख लेंगे तो आपको अच्छे न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, एक्स वाई के मान उसी जगह पर रख करके। चलिए हम समझते हैं कि ए एक काम को एक्स दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को वाई दिन में। तो एक साथ काम कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? अगर दोनों मिल करके एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो चलिए हम देखते हैं कि ए किसी काम को एक्स दिन में, अब बी उसी काम को वाई दिन में। तो हम यहाँ पर ऐसी काम मानेंगे कि जो दोनों से कट जाए। तो दोनों से कट जाए मतलब दोनों का गुणा कर देंगे तो एक्स वाई। यानी अगर हम यहाँ से इसमें भाग देंगे ना,
अगर जब हम इसमें भाग देंगे तो y यहाँ आएगा, और इसमें जब y से जब इसमें भाग दूंगा तो यहाँ पर ये x आ जाएगा। तो ये है आपका इफिशियंसी। इसका मतलब इफिशियंसी क्या कहता है कि यहाँ पर a और ये b दोनों का इफिशियंसी जोड़ दूंगा तो ये आपका आ जाएगा x प्लस में y। यानी x प्लस में y इफिशियंसी है और यहाँ पर ये x y है। तो इसका मतलब हमको निकालना ए बी कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। यानी वर्क, अब आपको समझना होगा कि समय इक्वल टू में, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, समय इक्वल टू में वर्क अपान में इफिशियंसी। यानी यहाँ पर समय कितना हमको जांच करना है, जो समय कितना लगाएगा, और यहाँ पर वर्क कितना है x और ये y, इफिशियंसी कितना है x प्लस में y। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि आपका दोनों मिल करके एक साथ इस काम को x y अपान में x प्लस y दिन में समाप्त कर सकते हैं। यही आपका आंसर है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम आगे की तरफ न्यूमेरिकल कल सॉल्व करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।